કોનો ક્વેશ્ચન છે બિહારી આનંદજીને? બિહારી આનંદજી, હજી ક્વેશ્ચન આવે ત્યાર પહેલા હું તમને ક્વેશ્ચન પૂછી શકું? હા, તો હવે તમે વેલકમ બેક. અને થોડો તમારો એક્સપિરિયન્સ કેવો આ છેલ્લા મહિનામાં? છેલ્લા મહિનામાં આ શરીર સાથે રહીને ઘણા બધા અનુભવ કર્યા. શરીરે ઘણું બધું શીખવાડ્યું અને પરસત્તા બોલતા હતા, પણ પરસત્તા શું છે એ આ આખા મહિના દરમિયાન, આ લોકડાઉન દરમિયાન અનુભવ થયા કર્યો. અને આ મન વચન કાયાને નિહાળવામાં, આ મન વચન કાયાના ધતિંગ જોવામાં બહુ આનંદ રહ્યો. અને જ્ઞાન દ્રષ્ટિ, રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ, રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ, વ્યવસ્થિત શક્તિ જ કરતા છે એ વધુ ને વધુ દ્રઢ થયા કરે છે. આ મહિનાનો આ મોટામાં મોટો અનુભવ છે. બહુ સરસ. પણ તમે કહ્યું કે આનંદ થયો, પણ આનંદ તો આઈ એમ શ્યોર કે બિહારી આનંદજીને તો વેદનાઓ તો ઘણી જ હશે, કારણ કે એવું સાંભળ્યું છે કે કોરોવેદમાં આપણું શરીર આખું શક્તિ બધી ચાલી જાય છે. હા, અશક્તિ લાગે, અશક્તિ લાગે, ઉધરસ આયા કરે, શ્વાસ ચડે, એટલે આ બધું જ હતું. અને આ બધામાં પાછા સિંગોદ હતા, અને સિંગોદ એકલા હતા. અને અમે જે ત્રણ હતા એ ત્રણેયને હસી. એટલે એ અનુભવ અનોખો રહ્યો. એ શરીર સાથેનો જે અનુભવ છે, શરીરે જે અનુભવ કરાયો કે આ સંજોગાધીન માનવ ભમરડો છે એ પાકું ને પાકું થયા કરે છે. મારે તો સત્સંગ કરવો હતો જ, હું તો એકેય દિવસ પાડું નહીં, પણ શરીર સાથ ના આપે, અવાજ નીકળે નહીં. એટલે આ જે थोड़ा हिंदी में बोलिए, थोड़ी हिंदी में बोलिए. सॉरी महात्मा, हिंदी भाषी है, बराबर. आप हिंदी में बोलिए. सॉरी सॉरी. हाँ, तो ये शरीर ने जो अनुभव करवाया, और शरीर अनुभव करने के लिए ही है. जब तक ये ज्ञान दृष्टि का अनुभव अपने शरीर के साथ, अपने शरीर के रेफरेंस में ज्ञान दृष्टि पक्की नहीं होती है, वहां तक ये ज्ञान आपको अनुभव में नहीं आता है. तो संजोग के अधीन ये शरीर चल रहा है, और अपना शरीर हम मानते हैं, लेकिन अपने कहे में नहीं है, अपना शरीर नहीं मानता है. वो अनुभव शुद्धात्मा भाव में रहकर पक्का हुआ, और ये देखने को मिला, जानने को मिला. ये बहुत पक्का अनुभव है. हाँ बिहारी, पर ये इसमें आपने बताया कि पेन होता था बॉडी सारा, कॉफ होता था, फीवर आता था, तो उसमें आपको हैप्पीनेस किधर की हैप्पीनेस तो है नहीं उधर? हाँ, वो शरीर में था. शरीर का जो धर्म है, जो रोग में जो भी लक्षण है, तो शरीर को होता, लेकिन मुझे देखने में और जानने में आनंद होता था. आनंद यहाँ पर है. शरीर में तो कष्ट है, शरीर का कष्ट का अनुभव है, लेकिन मैं शुद्धात्मा भाव में रहकर
ये संजोग के अधीन ये बमरडा कैसे घूम रहा है, ये बमरडा कैसे चल रहा है, वो देखने में आनंद है। आनंद जो है वो ज्ञान दृष्टि में है, ज्ञान के उपयोग में है, शरीर में नहीं है और ना ही कोई बाहर के साधन में। रजनी भाई हाँ हाँ बराबर ठीक, बराबर। तो की तो अभी देखो, दादाजी ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो वाघ के उधर एरिया में जाके कि डर आता है हाँ कि नहीं। तो आपको जब हुआ, वो तीनों को हुआ, तो वो हाँ डर का तो कुछ आया होगा का बिहारियान के भाई, तो कुछ डर तो होगा है ना, क्योंकि आपने सुना डर है, डर कितना बिल सुना है। डर बिल्कुल नहीं, डर बिल्कुल नहीं, लेकिन जो भी तकेदारी रखने की है, जो भी हमें सावधानियां बरतनी है वो बरतते थे। डर बिल्कुल नहीं। जो जो भी टेस्ट करवाने थे, जो जो भी दवाई लेनी थी, और जैसा जैसा जितना जितना आराम करने का था वो सब आराम किया, दवाई ली, इंजेक्शन लिए, सब किया। लेकिन ये संजोग में बाकी के संजोग वो बिहारी के पुण्य के अनुसंधान में कैसे मिलता है वो भी देखने को मिला, हाँ क्योंकि बिहारी भी कोई पुण्य तो लेके आया है ना। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो जबरदस्त बारिश सूरत डिस्ट्रिक्ट में कंटिन्यूस 8-10 दिन बारिश बारिश बारिश, और उसमें ये दवाई खाने में जाने का, इंजेक्शन रखने का, इंजेक्शन देने वाला आवे, वो सब संजोग कैसे मिल जाता है, कैसे निमित्त मिल जाता है, वो देखने को और जानने को पूरा अनुभव हुआ। अच्छा, तो दूसरा आपने बताया कि आपका टाइम रेस्टिंग में गया, आपका टाइम दवाओं के पीछे गया, तो उसमें पुरुषार्थ में आपने क्या किया, को कितना टाइम मिलता था पुरुषार्थ के लिए, खुद के लिए? पुरुषार्थ पुरुषार्थ के लिए तो मैं बताऊं कि लॉकडाउन दरमियान सुबह 4 बजे विधि करने का मौका मिला। 4 से 5:30, 4:30 से 6 तक। फिर वॉकिंग वॉकिंग दरमियान भी हमारा उपयोग रिलेटिव रियल दृष्टि में, और ये बिहारी के अंदर क्या चल रहा है वो देखने का। और हम न्यूज भी देखते हैं मोबाइल में, वो न्यूज भी देखते रहे। और दिन में 2 सामायिक 10 से 11 और 4 से 5 वो सामायिक करने का, और पूरा ये मन वचन काया अंतस्करण सब अपने आप चल रहा है, तो वो सामायिक में 100 पद में बैठने का और मन वचन काया को देखने का भी अनुभव पक्का हुआ। ये लॉकडाउन में टाइम मिला तो ये थोड़ा ये भी किया, नहीं तो क्या भागा दौड़ी में टाइम जाता है। हाँ भागा दौड़ी में होते हैं तब भी रिलेटिव रियल का उपयोग और ज्ञान का उपयोग तो है ही, लेकिन जब हम स्थिर बैठ के करते हैं, वो आशय के साथ, वो विधि के साथ करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आनंद है भीतर का, वो कुछ अलग ही होता है। तो जरा माफ करना, मेरा क्वेश्चन यू कैन आंसर और यू कैन नॉट आंसर, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आपने सामायिक में देखा तो ये बिहारी आनंद जी की गांठों, कौन सी गांठों आपने उगल डाली? ओगल डाली नहीं देखी। हाँ देखी। ओगल डाली तो ओगलने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन देखने को मिली। अच्छा अच्छा। वो गांठे जो है वो देखने को मिली कि बिहारी को कहाँ कहाँ इंटरेस्ट है, किस किस चीज में इंटरेस्ट है, और क्या क्या परमाणु फूटते रहते हैं, वो सब देखने का मिला। हाँ हाँ।
वेरी गुड. क्योंकि जो शरीर है वो शरीर के भीतर ज्यादातर ये काल में विषय की गांठ बड़ी होती है, ये काल में. बराबर. वेरी गुड. यस. हाँ, तो वो और मान और हमारा चित्त कहाँ जाता है, तो जहां जहां इंटरेस्ट है, जो चीज में इंटरेस्ट है वहां हमारा चित्त चल जाता है, वहां हमारा चित्त चिपक जाता है. तो ये सब देखने का और अनुभव करने का पूरा संयोग प्राप्त हुआ. वेरी गुड. और मैंने पहले भी एक अनुभव बताया था, आज फिर विस्तार से बताता हूँ. हाँ. कि लॉकडाउन दरमियान हम लोग अमरेली थे, अमरेली डिस्ट्रिक्ट में भायावदर गांव में थे. और ऐसी जगह थी, खेत में थे, आश्रम था, हम 14 लोग थे, महात्मा के साथ गए हुए थे. और वो जगह ऐसी थी कि खेत में और रोड पर आने के लिए 3 किलोमीटर बाहर आना पड़ता है. तब हाईवे पर आ सकते, रोड पर आ सकते हैं. तो ऐसी जगह पर हम 1.5 महीना रहे. लेकिन उसमें लास्ट में बिहारी आनंद जी को दाढ़ की तकलीफ हुई, दांत दुखने लगा, उसमें परु हुआ और वो इतना दुखने लगा कि मुंह बराबर सूजन आ गई. तो 2-3 दिन कुछ मिले नहीं, दुकानें भी बंद, और दुकान का दवाई लाने जाने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. कुछ भी दवाई लानी है, कुछ भी चीज लानी है. और ये दांत की ट्रीटमेंट के लिए कोई भी जगह, कोई भी डॉक्टर नहीं खुला था. और दर्द इतना होता था कि रात को सोने के लिए गोलियां लेनी पड़ती थी नींद की. तो ऐसा 3-4 दिन निकला. फिर अंदर विचार आया कि यहाँ पर तो कोई दवाखाना नहीं है नजदीक में, सूरत में भी नहीं आ सकते, अहमदाबाद में भी नहीं जा सकते, कोई जगह पे नहीं जा सकते, कुछ भी खुला नहीं स्टार्टिंग में. फिर हमको अंदर विचार आया कि अडालज जो हमारा अंबा हॉस्पिटल है वो खुली होंगी, वो हमारे कैंपस में है हॉस्पिटल, तो वो खुली हो सकेगी, खुली रहेगी. अगर खुली नहीं है तो भी अपना काम हो जाएगा. तो मैंने डिम्पल भाई को फोन किया. हम कभी डायरेक्ट कभी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन एक दूसरे को जानते हैं. तो मैंने फिर हमारी कहानी बताई कि भाई हम इस जगह पर है, अभी मुझे दांत में बहुत ही दुखावा हो रहा है, पीड़ा जोरदार है. तो मेरी इच्छा ये है कि हम अंबा हॉस्पिटल में आए और वहां सारवार करवाए. लेकिन यहाँ से आपको ले जाना पड़ेगा. परमिट जो उस टाइम पे परमिट चलती थी, परमिट जहाँ जाना है वहां की परमिट चाहिए. परमिट के बिना आप आवन जावन नहीं कर सकते. तो मैंने उसको बताया कि भाई गाड़ी भी आपको भेजनी होगी ले जाने के लिए और परमिट भी आपको निकालनी होगी. तो वो सब उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह राजी खुशी होकर किया. और मैं और कांति आनंद जी दोनों वहां पहुंच गए ट्रीटमेंट कराने के लिए. और वहां 11 दिन रहे. वहां के जो अतिथि गृह है उसमें 11 दिन रहे और सभी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट की. वहां के जो आप्तपुत्र है, महात्मा है, उनके साथ बातचीत भी होती थी. पूरा अडालज मंदिर और सब ऑफिस से सब अपार्टमेंट सब देखा, आप्तपुत्रों के साथ भोजन किया, आप्तपुत्रियों को भी मिले. और कहीं पर जुदाई जैसा नहीं लगा मुझे. तो ये बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है. और इस एक्सपीरियंस में अपने को अनुभव हुआ
सिर्फ संस्था अलग है, लेकिन एक दूसरे का जो भाव है, एक दूसरे का जो प्रेम है, वो एक अच्छा है। तो ये बहुत बड़ा अनुभव रहा। हम्म। तो बाद में तो आप सिंगोज चले गए ना? हाँ, बाद में सिंगो